आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर दाखिला अमित शाह अरुणाचल प्रदेश में आज किबिथू सरहदी गांव में गांवों के फाल प्रोग्राम का आगाज करेंगे। कोविड के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर 2 दिन की मुल्कगीर मशक आज से की जाएगी। नई दिल्ली में बीजेपी की मरकजी इंतखाबी कमेटी ने कर्नाटक असेंबली इंतखाबात से पहले इस सिलसिले में तबादला ख्याल के लिए मीटिंग की है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से युगांडा और मोजम्बिक का 6 रोजा दौरा करेंगे। और आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 8 विकेट से हराया, जबकि रॉयल चैलेंजर्स का मुकाबला आज बेंगलुरु में लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला और इमदाद बाहमी के वजीर अमित शाह आज से अरुणाचल प्रदेश का 2 रोजा दौरा करेंगे। अपने दौरे के पहले दिन वो अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में एक सरहदी गांव किबिथू में रोशनी से मुनव्वर गांवों के प्रोग्राम का आगाज करेंगे। जनाब शाह किबिथू में सरहद को रोशन करने के गोल्डन जुबली प्रोग्राम के तहत अरुणाचल प्रदेश हुकूमत के तामीर करदा पन बिजली के 9 बहुत से छोटे प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी करेंगे। बिजली के इन प्रोजेक्टों से सरहदी गांवों में रहने वाले लोग बाइख्तियार बन सकेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत ने माली साल 2022-23 से 2025-26 के लिए 4,800 करोड़ रुपए की मरकजी इमदाद के साथ दरख्शां गांवों के प्रोग्राम को मंजूरी दे दी है। इसमें खास तौर पर सड़क कनेक्टिविटी के लिए 2,500 करोड़ रुपए शामिल हैं। इस प्रोग्राम के तहत अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और मरकज के जेर इंतजाम इलाके लद्दाख के 19 जिलों के 46 ब्लॉक्स में 2,967 गांवों की जामे तरक्की की गरज से निशानदेही की गई है। मरकजी वजीर दाखिला भारत तिब्बत सरहदी पुलिस आईटीबीपी प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह करेंगे, ताकि अरुणाचल प्रदेश में लिकाबाली, बिहार में छपरा, केरला में नूरानद और आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में बुनियादी ढांचे को फरोग दिया जा सके। वो किबिथू के मकाम पर आईटीबीपी एहलकारों के साथ बातचीत भी करेंगे। सरहदी जिलों के अपनी मदद आप करने वाले ग्रुपों की खातून अरकान के जरिए बनाई गई मसनूआत की एक नुमाइश भी मुनक़िद की जाएगी। वजीर दाखिला अमित शाह ये नुमाइश देखने जाएंगे और सरहदी गांवों की खवातीन की कोशिशों से वाकिफ होंगे और उनकी सताइश करेंगे। शिमाल मशरक़ी खित्ते की तरक्की के वजीर जी किशन रेड्डी आज से त्रिपुरा का 2 रोजा दौरा करेंगे। वो रियासती वजीर आला मानिक साहा और रियासत के दीगर सीनियर ओहदेदारों के साथ एक तरक्याती कामों का जायजा लेंगे। जनाब रेड्डी अगरतला अखौरा रेल प्रोजेक्ट का मौके पर पहुंचकर मुआयना भी करेंगे। जनाब रेड्डी मेहमान खुसूसी के तौर पर शिमाल मशरक़ी सिक्योरिटी से मुताल्लिक तालीम और रोजगार की अहलियत से मुताल्लिक आलमी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। सेहत से मुताल्लिक सभी सहूलती मराकज पर कोविड बंदोबस्त की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज से पूरे मुल्क में 2 रोजा आजमाइशी मशक का एहतमाम किया जा रहा है। सेहत के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया आजमाइशी मशक और कोविड मरीजों की देखभाल से मुताल्लिक अस्पतालों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज हरियाणा के झज्जर में वाक़ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने कुछ रियासतों में कोविड-19 के मामलात में हालिया इजाफे के पेश नजर कोविड-19 की रोकथाम और बंदोबस्त के लिए सेहत आम्मा की तैयारियों और टीकाकारी की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए गुज़श्ता जुमे को रियासती वज़राए सेहत के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की थी। इस मीटिंग के दौरान डॉक्टर मांडविया ने रियासतों के वज़राए सेहत को आज और कल तमाम अस्पतालों में आजमाइशी मशक का एहतमाम करने के लिए कहा था। तफसील हमारे नामनिगार से। इस आजमाइशी मशक के दौरान अस्पतालों में दवाओं, आईसीयू बेड्स और तिब्बी ऑक्सीजन समेत सभी दस्तियाब वसाइल का जायजा लिया जाएगा। कोविड केसेस में इजाफे के पेश नजर रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों को सलाह दी गई है कि वो चौकस रहें और कोविड-19 के बंदोबस्त से मुतालिक सभी तैयारियां करें। इसके अलावा उनसे यह भी कहा गया है कि वो सभी अहल आवाम, खासतौर पर बुजुर्ग अफराद और उन लोगों के टीकाकारी के अमल में तेजी लाएं जिन्हें कोविड का ज्यादा खतरा है। नई दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक। उत्तर प्रदेश सरकार ने रियासत में कोविड केसेस में इजाफे के बाद महकमा सेहत को चौकस कर दिया है।
रियासत के सभी अस्पतालों में कोविड से मुताल्लिक एहतियात और मास्क के इस्तेमाल के सिलसिले में हिदायत जारी की गई हैं। सरकार ने जिलों में कायम कोविड के मरबूत कमान मराकज को सरगर्म करने की भी हिदायत दी है। मेडिकल और सेहत के चीफ सेक्रेटरी पार्थसारथी सेन शर्मा ने कहा है कि सभी डिविजनल कमिश्नर्स, डीएम्स, चीफ मेडिकल अफसरान और अस्पतालों के सरबराहान को हिदायत जारी की गई है कि वो केसेज में इजाफे के पेश नजर सभी जरूरी इंतजाम करें। तेलंगाना में अस्पतालों ने कोविड के बंदोबस्त से मुताल्लिक तैयारियों का जायजा लेने की गरज से आज से एक 2 रोजा आजमाइशी मश्क की तैयारी कर ली है। रियासत के सेहत हुक्काम ने मुत्तला किया है और ये आजमाइशी मश्क हैदराबाद शहर और जिलों के सभी बड़े अस्पतालों में ये आजमाइशी मश्क मुनक्किद की जाएगी। इस दौरान रियासत में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 19 नए केसेस सामने आए, जबकि सरेदस्त कोविड के कुल 165 अफराद जेर इलाज हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोबा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नश्र होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे नीति आयोग के रुकन और कोविड इंतजामात से मुताल्लिक बाइख्तियार बनाने के हुकूमत के ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर वी.के. पाल के साथ एक मुज़ाकरा नश्र करेगा, जिसका मौजू है बढ़ते हुए कोविड केसेस पर काबू पाने की तैयारियां। सामीन, हमारे माहिर से कोविड-19 इन्फेक्शन से एहतियात के इकदाम और इसके इलाज मुआवजे के बारे में सवाल पूछ सकते हैं। ये सवालात आज रात 9:30 बजे से इन टेलीफोन नंबर्स पर पूछे जा सकते हैं। टेलीफोन नंबर्स हैं 011-2371-7106 और 011-2331-4444। आप अपने सवालात #AskAIR के जरिए हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर भी पोस्ट कर सकते हैं। ये बराह रास्त प्रोग्राम FM गोल्ड चैनल और इजाफी मीटरों पर भी सुना जा सकता है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ नई दिल्ली में आज होम्योपैथी के आलमी दिन के मौके पर एक साइंस कन्वेंशन का इफ्तिताह करेंगे। आयुष की वजारत के तहत सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी CCRH इस कन्वेंशन का इनेकाद कर रही है। इस मौके पर CCRH और होम्योपैथी के मुख्तलिफ कॉलेजों के दरमियान और CCRH और केरला सरकार के होम्योपैथी के डायरेक्टोरेट के दरमियान मुफाहमतनामों का तबादला किया जाएगा। इसके अलावा एक डॉक्यूमेंट्री, एक पोर्टल और CCRH की 8 किताबों का भी इजरा किया जाएगा। आयुष के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल और आयुष के वजीर ममलकत डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई इस तकरीब में शिरकत करेंगे। होम्योपैथी का आलमी दिन इसके बानी डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हनीमैन के यौम पैदाइश के मौके पर मनाया जाता है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। बीजेपी की मरकजी इंतखाबी कमेटी CEC की मीटिंग नई दिल्ली में कल शाम पार्टी सदर दफ्तर में मुनक़िद हुई। ये मीटिंग कर्नाटक में आइंदा असेंबली इंतखाबात के पार्टी उम्मीदवारों के नामों को कतई शक्ल देने के लिए मुनक़िद की गई थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, बीजेपी सदर JP नड्डा, मरकजी वुज़रा अमित शाह, राजनाथ सिंह और प्रहलाद जोशी उन शख्सियतों में हैं जिन्होंने इस मीटिंग में शिरकत की। कर्नाटक के वजीर आला बसवराज बोम्मई ने मीटिंग के बाद नामानिगारों से कहा कि CEC की आज दोबारा मीटिंग हो सकती है और उम्मीदवारों की फहरिस्त का ऐलान आज या कल किया जा सकता है। We just discussed the overall how the entire list looks like and what is the characteristic and what are the opposite candidates going to be, and probably we will sit tomorrow and finalize the list and probably we will announce tomorrow or day after. I'm contesting my original constituency Shillong. कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात का इत्तलानामा जुमेरात को जारी किया जाएगा और कागजात नामजदगी इस महीने की 20 तारीख तक जमा किए जा सकते हैं। वोटिंग अगले महीने की 10 तारीख को होगी और वोटों की गिनती 13 मई को कराई जाएगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। आकाशवाणी से वजीर आजम के मन की बात प्रोग्राम की इस साल अप्रैल में 100वीं किस्त नश्र होगी। आकाशवाणी से इस प्रोग्राम के कुछ खास हिस्से नश्र किए जा रहे हैं। आइए इस प्रोग्राम की 53वीं किस्त के कुछ हिस्से सुनते हैं, जिसमें वजीर आजम ने नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में अपने फसीह ख्यालात का इजहार किया है। लोक आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सब के मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर ये सिलसिला हर महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा।
इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 53वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री के युद्ध स्मारक को लेकर व्यक्त विचार। सीमाओं पर सैनिक जागते हैं, चौकस रहते हैं ताकि आम नागरिक अपने घरों में चैन की नींद सो सके। राष्ट्र की आन बान और शान के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों की यादगार है दिल्ली का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, जिसे 25 फरवरी 2019 को राष्ट्र को सौंपा गया। यही वजह है कि 24 फरवरी 2019 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने इस स्मारक को राष्ट्रीय तीर्थ बताते हुए लोगों से यहां जाने और अपने वीर जवानों की शहादत को सलाम करने की अपील की। मुझे विश्वास है कि देशवासियों के लिए राष्ट्रीय सैनिक स्मारक जाना किसी तीर्थ स्थल जाने के समान होगा। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक स्वतंत्रता के बाद सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है। स्मारक का डिजाइन हमारे अमर सैनिकों के अदम्य साहस को प्रदर्शित करता है। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक का कॉन्सेप्ट 4 कोसेंट्रिक सर्कल्स यानी 4 चक्रों पर केंद्रित है, जहां एक सैनिक के जन्म से लेकर शहादत तक की यात्रा का चित्रण है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से युगांडा और मोजाम्बिक का 6 रोजा सरकारी दौरा करेंगे। वो आज युगांडा पहुंच जाएंगे। उम्मीद है कि डॉक्टर जयशंकर अपने दौरे में युगांडा के वजीर खारजा जनरल जे ओदोंगो के साथ वफ्द की सतह की बातचीत करेंगे और मुल्क की क़यादत और दीगर वजीरों से मुलाकात करेंगे। वजीर खारजा जिंजा में नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी NFSU के कैंपस का इफ्तिताह भी करेंगे। दौरे में भारतीय हुकूमत और युगांडा हुकूमत के दरमियान एक दोतरफा मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए जाने की भी उम्मीद है। ये मुफाहमतनामा भारत के बाहर NFSU के अभी तक का सबसे पहला कैंपस कायम करने से मुताल्लिक है। IPL क्रिकेट में कल रात हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 8 विकेट से हराया। इससे पहले एक दूसरे सनसनीखेज मैच में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीत के 204 रन का निशाना आखिरी ओवर में रिंकू सिंह की शानदार कारकर्दगी की बदौलत मौजूदा चैंपियन गुजरात टाइटंस को हराकर हासिल कर लिया। आज बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद आजम। शुक्रिया असलम बेग। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू के बेशतर अखबारात ने उत्तर प्रदेश बल्दियाती इंतखाबात के ऐलान को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी यूपी बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान 4 और 11 मई को वोटिंग, नताइज का ऐलान 13 मई को किया जाएगा। मिलाप ने कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के ऐलान की खबर को ज़ैली सुर्खी बनाया है। अखबार लिखता है कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात अगले महीने 10 मई को कराए जाएंगे। इंतखाबी फहरिस्त में नाम दर्ज कराने की आखिरी तारीख 10 अप्रैल है। मिलाप की सुर्खी है वजीर आजम कर्नाटक के दौरे पर। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल मुकम्मल होने पर वजीर आजम ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का किया आगाज। वजीर आजम ने शेरों से मुतालिक रिपोर्ट जारी की। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट टाइगर की कामयाबी दुनिया के लिए एक फख्र की बात है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर दाखिला अमित शाह अरुणाचल प्रदेश में आज किबितू सरहदी गांवों में गांवों के फाल प्रोग्राम का आगाज करेंगे। कोविड के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर 2 दिन की मुल्कगीर मशक आज से की जाएगी। नई दिल्ली में बीजेपी की मरकजी इंतखाबी कमेटी ने कर्नाटक असेंबली इंतखाबात से पहले इस सिलसिले में तबादले ख्याल के लिए मीटिंग की है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से युगांडा और मोजाम्बिक का 6 रोजा दौरा करेंगे। और IPL क्रिकेट में हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 8 विकेट से हराकर, जबकि रॉयल चैलेंजर्स का मुकाबला आज लखनऊ सुपर जायंट से होगा। इससे पहले एक दूसरे सनसनीखेज मैच में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीत के 204 रन का निशाना आखिरी ओवर में रिंकू सिंह की शानदार कारकर्दगी की बदौलत मौजूदा चैंपियन गुजरात टाइटंस को हराकर हासिल कर लिया। खबरनामा खत्म हुआ।